मायज़ा हमीद साहिबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों के लिए अच्छी के बाद अच्छी खबरें आ रही हैं। वही सिस्टम है, वही तरीक़ाकार है जिस पे आप लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर चुके हैं। सो अब आप समझते हैं कि सिस्टम रिवर्सल है, आपके फेवर में है और अब आप खुश हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो फरिया। बात यह है कि पहले तो मैं जो आपने बात की कि पब्लिक जो है वो नादान है, आई थिंक पब्लिक इज़ मोर अवेयर एंड वो सब जानती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, दीगर जो हैं वो इंफॉर्मेशन के ज़राए हों, उनको सब कुछ जो है जो है अवेलेबल है और वो एक फ़ैसला जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। हमें पब्लिक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, आवाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रही हैं कि हमने किसी इंस्टीट्यूशन को कभी बुरा भला नहीं कहा, हमने कैटेगोरिकली फ़ैसले जो हैं वो जो है वो एक तरफा करते रहे हैं पिछले 6 साल से, उनके और इंतकामन करते रहे हैं, उनके बारे में हमने बात की और उस इंस्टीट्यूशन के सामने उनके लिए हमने एहतजाज किया। बुरा भला तो हमने कतई ही चले इसको यू कैन से कि उस तरीके से नहीं कहा जिस तरह से पीटीआई ने कहा। पीटीआई ने बहुत ज्यादा कहा, लेकिन कहा तो है नहीं। देखें, हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं फरिया। हम बिलीव करते हैं कि किसी भी इदारे की गलती नहीं होती। हाँ, इदारे जो है या 1 या 2 लोग या 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो इदारे को बदनाम करने में शामिल हों, तो वो जो हैं या वो फैसिलिटेट करते हैं उस चीज़ को, जिसकी वजह से पूरे का पूरा इदारा जो है बदनाम होता है। आप देख लें पार्लियामेंट को लोग कितना बदनाम करते हैं। तो बात यह है कि फ़ैसला जो है वो हक और सच का होना चाहिए। 6 साल से सारी जो है अदालती फ़ैसले जो हैं हम लोग दरवाजे उनके खटाते रहे, तो हमें इंसाफ नहीं मिला। तो फाइनली अगर हमें मिला है तो आई डोंट थिंक उसको किसी और नज़र से देखना चाहिए, उसको ऐसे ही देखना चाहिए कि एक जो है मेरिट पे फैसला हुआ है। नजर आया कि नैब की इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन में वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है। सो सिस्टम चाहे फेवर में इस्तेमाल हो या खिलाफ इस्तेमाल हो, जैसे पहले ऑपोजिट एंड में था, ये बात सही है। देखिए फैसले जो हैं वो मैं यही तो कह रही हूँ कि एवन फील्ड का फ़ैसला या अजीज़िया का फ़ैसला, वो तो मरियम नवाज साहिबा के केस में और सफदर साहब के केस में पहले ही वो जो है उसको उनको बरी कर चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर ऑब्वियसली जो उनके पास चीज़ें होंगी उसके मुताबिक ही उन्होंने कार्रवाई करनी है ना, या आर्ग्यूमेंट करनी है, तो वो उनके पास थी नहीं टू बिगिन विद। तो ये कॉन्केटेड केसेस होते हैं, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई एम सॉरी, बट जो पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जाता है लीडर्स को और सज़ा दी जाती है, मियां नवाज शरीफ साहब को भी दी, दीगर लीडरान को भी दी, तो अगर आज उनको इंसाफ मिल रहा है तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। राइट, ये नहीं कहना चाहिए कि जो है इंसाफ वन साइडेड है। उस वक्त भी कहना चाहिए था जब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई जा रही थी, उनकी बेटी को जेल में किया था, उनको जेल में किया था। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो वजाहत की है प्रेसिडेंट के बयान की, वो बड़ी दिलचस्प है, जरा देख लीजिए। सदर मुमलिकत के इंटरव्यू के दौरान इलेक्शन के निकात के बारे में बयान की वजह से ये तासुर पाया गया कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मैं इसमें करेक्शन करना चाहती हूँ, इसको मजीद मुलतवी लिखना चाहिए था, लेकिन चले। हल्का बंदी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। इब्तदाई हल्का बंदी पर एतराज़ात की समाअत 30 अक्टूबर से शुरू होगी। 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया हो जाएगी। हल्का बंदी की हतमी अशात के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है। शाहज़ाद रज़ा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आपकी पार्टी एक्टिवली इलेक्शंस मांग रही है। कल सदर साहब के बयान के बाद क्या आपको परेशानी हुई कि इलेक्शन मजीद आगे जा सकते हैं?
नहीं, परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन परेशानी इस बात की है कि आज जब इलेक्शन कमीशन ने ये बात की है कि आगे नहीं होंगे तो शेड्यूल दे देना। जब उन्होंने कह दिया है कि 30 तारीख तक जो है वो ये हो जाएगा और 30 तारीख के बाद हतमी सब चीज़ हो जाएगी, तो शेड्यूल देते। इलेक्शन के हवाले से आप लोगों को एक शिकायत ये भी है कि मियाँ साहब ने जलसे में इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया। इसहाक डार साहब कहते हैं कि ये एक आईनी कानूनी प्रोसेस है, हमारे मुतालबे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है। आपको क्या लग रहा है, नून लीग इज़ ओके डिलेड इलेक्शन से? बात मुतालबा अगर नहीं करते और वो अगर ये कह रहे हैं तो एक ख्वाहिश कर देते कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि वक्त पे इलेक्शन हो जाए, जैसे और ख्वाहिशों का इजहार किया। तो आपको ख्याल से मियाँ साहब को करना चाहिए था ये इस ख्वाहिश का इजहार? बिल्कुल करना चाहिए था। वो लीडर ही क्या जो इलेक्शन न मांगे। क्यों उन्होंने नहीं की? इस पे आपका क्या ख्याल है? देखिए, काम तासुर पाया जाता है, मैं नहीं भी कहूँ तो ये बात लोग कहते फिर रहे हैं कि उनको रिलीफ मिल गया एक और उन्हीं की वजह से इलेक्शन जो है वो आगे जा रहे हैं। और वैसे तो पंजाब की तरफ से उनकी एक सज़ा जो है मुअत्तल हो गई है, और आज जिस की वजह से वो इश्तहारी हुए थे कि वो अपील दायर करके उसमें नहीं आ रहे थे बार बार समात पे, आज वो हक़ भी बहाल हो गया। और वो जो हम बार बार कह रहे थे कि कन्विक्टेड को प्रोटेक्टेड बेल नहीं मिलती, आज ये मानना उन्होंने कि जी वो अपील में थे, यानी कि सज़ा हो चुकी थी, अपील में थे और अपील में भी वो इश्तहारी हो चुके थे। लेकिन आज उन्हें बिल्कुल उसी तरह से ये रिलीफ मिला है जब 8 साल जब तैयारा हाईजैकिंग केस जो था मुशर्रफ वाला, उसमें भी वो सज़ा हो गई थी, लेकिन वो अपील में नहीं गए थे। लेकिन 8 साल बाद जब वो आए तो चौधरी इफ्तिखार ने उन्हें खुद बुलाया और उनका केस सुना और उनको रिलीफ दे दिया। तो बस अब तो पता है ना कि वो मिल जाएगा इलेक्शन। हुआ है, आपको ये नहीं लगा? मैंने तो पूरी कैफियत सुना दी, तो मैं तो ये कह रही हूँ कि मज़ीद बोलबाला हो जाएगा, इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर देनी चाहिए उनको अब। राइट, इंटरेस्टिंग। वैसे ये अलग बात है कि कोविड की बात हो रही है और ये बात हो रही है कि कोविड हो गया था तो उनका इलाज नहीं हुआ, तो कोविड तो कब का ख़त्म हो चुका, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब की बहाल हो चुकी, और जब इलाज नहीं हुआ तो बीमार नहीं थे इतने कि फिर वहाँ रुकते। इलाज अगर मुकम्मल नहीं हुआ और वो आ गए तो ओके, ये बड़ी बात है। तो इलेक्शन की बात कर राइट। एक स्टेटमेंट है साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह, उनका कहना है कि आइन के मुताबिक निगरान हुकूमतों को 2 से 3 माह के लिए होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। बट यही सवाल जब पंजाब और केपी में हो रहा था, मैम अब ये तो हिस्ट्री आपसे पूछेगी, तब तो आपका ये मौक़िफ़ नहीं था। हमने अपने लोगों को टिकट दिए थे, हमने अपने लोगों को टिकट दिए थे। आप इंतजार कर रहे थे? जी बिल्कुल, हमने अपने लोगों को टिकट दिए थे। हाँ, हमारे एतराज़ात थे, जिसमें सबसे पहला एतराज़ तो ये था कि वज़ीर आला का इलेक्टोरल कॉलेज उनके MPAs होते हैं अगर वज़ीर आला है, और 99.9% खुद वज़ीर आला कह रहा था कि लोग तैयार नहीं हैं असेंबली डिज़ोल्व के लिए, तो ये असेंबली डिज़ोल्व नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा हमारा ये इतराज़ था कि इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि एक बड़े सूबे में और केपी में इलेक्शन, खैर केपी की तो बात ही नहीं हो रही थी, तो इलेक्शन हो जाए और बाकी में ना हो। उसके बावजूद हमने अपने कैंडिडेट्स मुंतखब किए थे और पूरी एक्सरसाइज की थी।